मैं आप सभी दोस्तों को वेलकम करना चाहता हूं आज के ये सेशन में कि जहां पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम। एंड ये सेशन के अंदर दोस्तों हम हमारे जीवन के अंदर और स्पेसिफिकली ये लॉकडाउन का टाइम कि जहां पर कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड के अंदर कोहराम मचाया हुआ है, ऐसे सिचुएशन के अंदर, ऐसे समय के अंदर जहां पर हम हमारे घर के अंदर बंद है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर और ऐसे समय के अंदर हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। और ना सिर्फ ये समय पे, और दोस्तों कोई भी सिचुएशन के अंदर, कोई भी परिस्थिति के अंदर हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम हैप्पी कैसे रखें, उससे रिलेटेड पावरफुल टिप्स है जो मैं यहाँ पर आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट यस दोस्तों, ये सेशन के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, तेरापंथ समाज, जैन समाज के साथ मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरे करियर की शुरुआत से लेके मैंने 2008 7-8 से लेके अभी तक हमने काफी सारे इवेंट्स किए हुए हैं, चाहे वो तेरापंथ का कांदीवली का हॉल हो, या मे बी शाही बाग में हमने काफी सारे अहमदाबाद के अंदर इवेंट्स किए हैं, सूरत के अंदर हमने काफी सारे इवेंट्स किए हैं। एंड काफी सारे अच्छे दोस्त मुझे तेरापंथ भवन से मिले हुए हैं, तेरापंथ समाज से, जैन समाज से मुझे काफी सारे दोस्त मिले हुए हैं दोस्तों। एंड दोस्तों ये जो समय है इसके बारे में हमने कभी सोचा हुआ नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ हो सकता है। बट यस, हम अब ये जो हो चुका है वो समय के अंदर हम हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंड फैमिली लाइफ के अंदर हम बैलेंस कैसे बनाएं, ये कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, आज हम यहाँ पर ऑन एन एवरेज 1 आवर के आसपास का हमारा सेशन है। इन ये 1 आवर के अंदर मेरी जो टॉप फॉर्मूलाज है आपको हैप्पी रखने के लिए, आप खुद की लाइफ में पॉजिटिव हो पाए उसके लिए, वो पर्टिकुलरली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट यस, इन केस आज के बाद भी यदि आप ये लर्निंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल ऐप है। ये सेशन को कंप्लीट करने के बाद आई वुड रिकमेंड कि वो आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वो है परीक्षित जोबनपुत्रा लाइफ कोच। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड एज वेल एज iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। सो बाद में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर मेडिटेशंस है, मेरे काफी सारे 300 प्लस वीडियोस अवेलेबल है। सो इस तरीके से दोस्तों आज के बाद भी हम रेगुलर वे में कनेक्टेड रह पाएंगे, ज्वाइन रह पाएंगे। एंड मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये जो सेमिनार है, सेमिनार का पर्पस है हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में, तीनों लाइफ के अंदर हम बैलेंस ला पाए, तो ही हम पॉजिटिव रह पाएंगे और तो ही हम हैप्पी रह पाएंगे। दोस्तों मेरे ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स जिनके पास लाइक टन्स पैसा हो, बट दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज उन्होंने उनकी जो फैमिली लाइफ है वहां पर वो बैलेंस नहीं कर पाए। हम फैमिली लाइफ को बैलेंस करें और यदि पैसे कमाने पे ध्यान ना दे, तो दोस्तों तो भी हैप्पी होने के चांसेस बहुत ही कम है। सो नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि सही मायने में हैप्पी होना चाहता है, या मैं या आप आज जो कोई भी काम करते हैं वो काम क्यों करते हैं, मैं आप लोगों के पास से जानना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, व्हाट डू यू फील? मैं और आप कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम हम क्यों करते हैं, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ। कोई यदि मुझे बता पाए तो। काफी सारे लोग कह रहे हैं जैसे पैसे के लिए हम काम करते हैं, वेरी गुड। मनी के लिए हम काम करना चाहते हैं, गुड। देन आफ्टर मुझे कोई बता पाए और कोई व्यक्ति? ओके, हैप्पीनेस के लिए हम काम करते हैं, वेरी गुड, यस। तो फ्रेंड्स, और कौन सा पर्पस है जिसके लिए हम सभी लोग काम करते हैं? तो दोस्तों मैं और आप ज्यादातर सभी लोग जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, और जो यहाँ पर मुझे काफी सारे लोगों की कमेंट भी आ रही है, एंड वो आ रही है कि हम सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मनी के लिए काम करते हैं। दोस्तों काफी सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि हम मनी के लिए काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम एजुकेशन ले रहे हो, चाहे हम लाइक बिजनेस का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हम कोई भी वस्तु करते हैं, तो उसके पीछे का मेन पर्पस मनी का होता है। उसके साथ ही साथ में मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, सेकंड हमारा पर्पस होता है कि हम नॉलेज लेने के लिए काम करते हैं। हम नॉलेज लेने के लिए काम करते हैं। पंकज भाई चावत, जय जिनेन्द्र। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सबसे पहले मनी के लिए काम करते हैं, सेकंड हम नॉलेज पाने के लिए काम कर रहे हैं। शायद मैं और आप अभी जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम फेसबुक लाइव के थ्रू जुड़े हुए हैं, सारे फ्रेंड्स क्यों जुड़े हुए हैं? तो कुछ नया नॉलेज पाने के लिए जुड़े हुए हैं।
एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर दिनेश भाई ने लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड वेल्थ के लिए काम करते हैं, हैप्पी होने के लिए काम करते हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। पर मैं कहना चाहता हूँ बीइंग सोशल, वेरी गुड, सुख और शांति के लिए काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मनी के लिए काम करेंगे, लिविंग के लिए काम करेंगे, जैसे यहाँ पर दीपक जी ने बताया हुआ है। तो दोस्तों मनी के लिए काम करेंगे, नंबर 2 नॉलेज पाने के लिए काम करते हैं, एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पावर एंड ऑथोरिटी के लिए हम काम करते हैं। हम हमारी शक्ति को हम दिखाना चाहते हैं, हम हमारे पावर को, हम हमारे इन्फ्लुएंस को, हम हमारी ऑथोरिटी को लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये 3 मेन पर्पस होते हैं। तो दोस्तों कोई एक व्यक्ति हो जिसके पास पैसा बहुत सारा हो, पर समहाउ उसके पास पावर या ऑथोरिटी ना हो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति भी हैप्पी नहीं रह पाएगा, वो व्यक्ति भी पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। सो हमें हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए हम काम करते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि हम मनी के लिए, नॉलेज के लिए, एंड देन आफ्टर पावर या ऑथोरिटी के लिए, या हम प्रभावित हो, लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो, लोगों को हमारे बारे में पता चले, उसके लिए हम काम करते हैं। क्या आप अग्री करते हैं दोस्तों? ये 3 मेन रीजन होते हैं। सेटिस्फैक्शन भी दोस्तों यस डेफिनेटली आ गया, वो आ गया शक्ति के अंदर। एंड इनफैक्ट सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, वो जानने के लिए भी तो नॉलेज की जरूरत है। सो दोस्तों यस, यहाँ पर कहा गया है कि टू सेव फॉर द फ्यूचर व्हेन, यस, उसकी जब भी जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर पाए, फ्यूचर के लिए भी डेफिनेटली दोस्तों, डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं। सो दोस्तों ये 3 मेन रीजन है जिसके लिए मैं और आप कोई भी काम करते हैं। एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि मैं और आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का कोई ना कोई गोल होता है। एक है रीजन और नंबर 2 है एंड दैट इज गोल। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपको फ्री टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन का, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आपका टारगेट है, वो टारगेट को ये 3 पैरामीटर के अंदर डिवाइड करना है। बिकॉज दोस्तों जब तक हम ये तीनों जगह पर समत्वम नहीं बनाएंगे, जब तक हम तीनों जगह पर संभाव नहीं लाएंगे, जब तक हम तीनों जगह पर बैलेंस नहीं बनाएंगे, तब तक पॉजिटिव रहना वो टेम्पररी चीज होगी, तब तक हैप्पी रहना वो टेम्पररी चीज होगी। एंड इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आज आपके जीवन के जो भी गोल है, जैसे आप बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी नॉलेज के लिए कुछ करना चाहते हैं, में भी मैसिव वेल्थ के लिए, जैसे प्रवीण भाई बाफना ने बताया हुआ है कि मैसिव वेल्थ के लिए काम करते हैं। तो आपके जो टोटल टारगेट है, वो टारगेट को मैं चाहूंगा कि आप 3 पार्ट में डिवाइड करें। नंबर 1 मनी से रिलेटेड जो भी आपके गोल है वो, माने पैसा अर्न करने से रिलेटेड जो भी आपके गोल है वो। नंबर 2 नॉलेज पाने को लेकर जो भी गोल है वो। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग एक बार पैसा कमाना शुरू करें, फिर सीखने की उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। पर यदि हम आने वाले समय के अंदर पॉजिटिव भी रहना चाहते हैं एंड हैप्पी भी रहना चाहते हैं, तो दोनों चीजों के लिए हमारा ये तीनों एरिया में बैलेंस होना जरूरी है। तो नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा एंड दैट इज मनी से रिलेटेड गोल। नंबर 2 मैं आपको रेकमेंड करूंगा एंड दैट इज आपका नॉलेज से रिलेटेड गोल। आने वाले समय के अंदर काफी सारा बदलाव आने जा रहा है, एंड वो बदलाव के अंदर हमें कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा, राइट? सो कौन कौन सी नई चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, कौन सा नया नया नॉलेज है जो आपको गेन करना पड़ेगा, आई वुड रिकमेंड उससे रिलेटेड आपका फोकस होना चाहिए। एंड नंबर 3 कि एक बार जो नॉलेज हमने दुनिया से लिया, उसके ऊपर काम करके हमने पैसा कमाया, और उसके बाद में हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, हम किस तरीके से हमारे समाज को हेल्प करेंगे, किस तरीके से हम हमारे वर्ल्ड को हेल्प करेंगे, किस तरीके से हम हमारे देश को हेल्प करेंगे, माने कंट्रीब्यूट हम कितना कर पाएंगे, उतना ही हमारे पास पावर होगा, उतना ही हमारे पास ऑथोरिटी होगी, उतनी ही हमारे पास शक्ति होगी। दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये तीनों की 3 एरिया के अंदर गोल डिसाइड किए हुए हैं? वेरी फर्स्ट थिंग। एंड नंबर 2 यदि तीनों की 3 एरिया के यदि गोल है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसको बाइफरकेट करें। एंड आज रात को सोने से पहले, आज रात को सोने से पहले आपको आपके जो भी टोटल जीवन के 5 गोल है, 7 गोल है, या मे बी 10 गोल है, तो वो 10 गोल को इस तरीके से नॉलेज से रिलेटेड गोल, मनी से रिलेटेड गोल एंड ऑथोरिटी या पावर या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड गोल, वो 3 गोल के अंदर आपके सारे गोल्स को डिवाइड करना है, राइट फ्रेंड्स? सो क्या आपने ये 3 तरीके से आपके सारे गोल्स को बाइफरकेट किया हुआ है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जल्दी से आप टाइप करें, मे बी यस, मे बी नो। एंड नहीं किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आज के बाद, आज रात को सोने से पहले आपको ये
डेफिनेटली बाइफर्केशन करना है। दोस्तों, जब आप आपके जीवन के अंदर तीनों एरिया में बैलेंस बना के चलेंगे, तो ही पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस दोनों आपके जीवन में होलसेल में आ सकती है, परमानेंट बेसिस पे आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाहुबली एंड मे बी वो मूवी के अंदर था एक कैरेक्टर, दैट इज भलाल देव। दोस्तों, भलाल देव के पास शोहरत थी, उसके पास पैसा था। हम सभी लोगों को लगता है कि पैसा आएगा तो हम हमारे जीवन में हैप्पी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अकेले पैसे से हैप्पीनेस नहीं होगी। वो जो उसके पास पैसा था, उसके पास पावर था, ऑथोरिटी था, बट दोस्तों वो राजा का जो पद था उसको निभाने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज उसके पास नहीं था। एंड दैट इज द रीजन कि वो समहाउ हैप्पी नहीं था, समहाउ वो पॉजिटिव नहीं था। सेम में मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके जीवन के अंदर ये तीनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। क्या आप अग्री करते हैं? मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से टाइप करें यस। यस आप टाइप करें ताकि मुझे पता चले। एंड दोस्तों, यही चीज को, यही 3 गोल को यदि आज आप डिसाइड करते हैं, उसको अब हमें प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कैसे फॉलो करना, उसके बारे में अब हम प्लान करेंगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट? ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, विल, दिल एंड स्किल, ये तीनों एरिया के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, दैट इज विल। विल कैसा होना चाहिए? तो विल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, हम यदि पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड के लिए नेचुरल नहीं है। हमारे माइंड के लिए नेचुरल नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड है वो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड ज्यादातर जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। जैसे काफी सारे लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो क्यों हो रहा है? कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव थिंकिंग आना वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब हमें नेगेटिव थिंकिंग करने से एक्शन जो लेना चाहिए वो हम एक्शन नहीं ले पाते। एंड इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग, जब हम आदि मानव के समय में थे कि जहां पर वो हमको मे बी शेर से, मे बी डायनासोर से, मे बी बड़े बड़े जंगली जानवर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें हेल्प करता था, तो उस समय पे वो शायद हेल्पफुल था। बट नाउ टुडे इज द टाइम कि जहां पर नेगेटिव थिंकिंग उतना हेल्पफुल नहीं है। राइट? सो नाउ फ्रेंड्स, यहां पर अब हमें नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होना है। एंड यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग पे कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो हमें कौन सा एरिया है जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, एंड इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो भी चीज हुई है, मे बी इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, एंड मे बी पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा जब भी कुछ हमारे जीवन के अंदर हुआ है, मे बी सूरत के अंदर वो प्लेग हो सकता है, वो अर्थक्वेक हो सकता है जहां पर कच्छ, भुज, गांधीधाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, मे बी वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता है। एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मे बी जापान के ऊपर हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिरा था, परमाणु बॉम्ब, एंड दोस्तों उसके कारण जो वहां पर नुकसान हुआ था, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी विनाश होता है, विकास उसके बाद ही होता है। आई रिपीट, विनाश जब जब होता है, विकास उसके बाद ही होता है। एंड इसीलिए दिस इज द टाइम कि जहां पर पूरी दुनिया आज जब थमी हुई है, ठहरी हुई है, रुकी हुई है, दिस इज द टाइम कि इसके बाद पूरी दुनिया का विकास होने वाला है। दोस्तों, माने न माने, यदि आज से आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हैं, एंड जो जो भी विल, डील एंड स्किल के एरियाज है उसको यदि आप फॉलो करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आज का, अभी का जो आपका लॉकडाउन से पहले का जो आपका प्रेजेंट था, विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आपका मे बी जो नॉलेज है वो, आपके पास जो मनी है वो, एंड जो आपका जो रुतबा है एज ए समाज के तौर पे और एज ए पर्सन के तौर पे, वो तीनों की तीन चीज बहुत गुना बढ़ने वाली है। एंड मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल में ये तीनों की तीन चीज 10x होने वाली है। सो क्या आप
नॉलेज को, आप मनी को एंड आप आपके पावर एंड अथॉरिटी को, पूरे समाज को 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से टाइप करें 10x 10x 10x, आप टाइप करें 10x, जल्दी से आप टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोग मेरे ही जितने एक्साइटेड हैं पूरे समाज को एंड समाज के सभी लोगों को जीवन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए। तो जल्दी से टाइप करें आप 10x। वेरी गुड फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों के कमेंट में देख रहा हूं यहाँ पर 10x। वेरी गुड, कुछ लोग तो 50x एंड 100x तक पहुंच गए हैं। एक्सीलेंट फ्रेंड्स, वेरी गुड, सुपर सुपर। सो नाउ फ्रेंड्स, सो नेगेटिव थिंकिंग आना नेचुरल है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इन इसका एग्जाम्पल यदि मैं छोटे से एक पर्टिकुलरली स्लाइड के माध्यम से यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं दोस्तों, तो हम यहाँ पर या तो मक्खी जैसा एटीट्यूड रख सकते हैं एंड दोस्तों, या तो हम रख सकते हैं मधुमक्खी जैसा एटीट्यूड। सो या तो हमारा मक्खी जैसा एटीट्यूड हो सकता है एंड दोस्तों, या तो हमारा मधुमक्खी जैसा एटीट्यूड हो सकता है। जो भी चीज हमारे जीवन के अंदर हुई है वो चीज आज, वो उसका सॉल्यूशन अभी फिलहाल मेरे हाथ में नहीं है, बट ये सिचुएशन के अंदर सोचना क्या, वो तो मेरे और आपके हाथ में है। दोस्तों, हम यदि सोच को मक्खी से मधुमक्खी की ओर लेके जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि हम आने वाले समय के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव ला पाएंगे। तो दोस्तों, मक्खी क्या करती है? एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, काफी सारे लोग ये सेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सेशन को आपकी वॉल के अंदर, आपके पेज पे आप मैक्सिमम शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे समाज के काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बट काफी सारे लोग हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ये मैक्सिमम ये समय पे ये नॉलेज की जरूरत है। तो आप हर एक व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वॉल के ऊपर आप शेयर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें। जितना ज्यादा आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी एंड 10x ग्रोथ हमारे समाज के अंदर आएगा। एंड इसके लिए प्रवीण भाई ने सूरत से ये डिजिटल सेशन की शुरुआत की थी। सो मैंने हर जगह पर लाइव तो इवेंट लिए ही है, बट मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ प्रवीण भाई को कि जिन्होंने ये डिजिटल सेशन ले और पूरे इंडिया के सभी हमारे भाई बहन ये सेशन का बेनिफिट ले, ऐसी सोच रखी। और उसके बाद में पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा साथ सहकार दिया। और इसके अंदर क्यू लेंस, वो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि क्यू लेंस, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपकी ये टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप की बदौलत ये नॉलेज हम काफी सारी जगह पर स्प्रेड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो नाउ फ्रेंड्स, एक है एंड दैट इज की मक्खी जैसा एटीट्यूड, नंबर 2 है एंड दैट इज दी मधुमक्खी जैसा एटीट्यूड। दोस्तों, दोनों सेम दुनिया में रहती हैं, पर मक्खी हमेशा कहां पर बैठती है? तो हमेशा जो मक्खी होती है वो गंदगी के ऊपर बैठती है एंड गंदगी को फैलाने का काम करती है। सो फ्रेंड्स, मक्खी हमेशा गंदगी के ऊपर बैठती है, नंबर 2 गंदगी को फैलाने का काम करती है। एंड मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये जो मक्खी है वो पूरे दिन हमिंग करती रहती है, आवाज करती रहती है। एंड चौथी चीज है, वो हमेशा आके चिपकती है। एंड ये 4 क्वालिटी काफी सारे लोगों के अंदर होती है। वो उनके जीवन के अंदर जो भी घटना होती है उसके अंदर जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, माने जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, उसी के ऊपर जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। एंड उसके ऊपर बैठने के बाद वो पूरे दिन जैसे मक्खी हमिंग करती रहती है, सेम वे ये लोग भी हमिंग करते रहते रहे, आवाज करते रहते हैं नेगेटिव चीजों के बारे में। तो दोस्तों, काफी सारी मधुमक्खी आपके आसपास होगी जो अभी कहती होगी कि धंधा ठप हो गया, मार्केट ठप हो गया, कुछ नहीं होगा, अब धंधा कैसे डेवलप होगा। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ नेगेटिव बात करते होंगे। दोस्तों, जो सिचुएशन आई है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बिना हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एंड जब हम वो चीज को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद ही हम मधुमक्खी की तरह पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो ही दोस्तों मेरा ये मानना है कि हम ये सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। राइट? सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर कमियां निकालते हैं, वो अपने हस्बैंड के अंदर है, अपनी वाइफ के अंदर कमियां ढूंढते हैं, वो समाज के अंदर, इन समाज के द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी हो उसके अंदर भी वो लोग कमियां ढूंढते हैं। पर जो लोग मधुमक्खी जैसे हो, मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम कोई भी काम करेंगे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगा। यस फ्रेंड्स, जैसे हमने आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम ये कर रहे थे, तो इनिशियली थोड़ी शुरुआत के अंदर आवाज नहीं आई, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। पर दोस्तों, यदि वो हम थोड़े से प्रॉब्लम को बेयर कर लेते हैं,
तो उसके बाद इतना अच्छा सेशन भी तो रहा कि जहां पर हम खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए एंड समाज के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो दोस्तों जीवन के अंदर कोई भी चीज आती है वो पैकेज डील के अंदर आती है। आई रिपीट, कोई भी चीज आती है वो पैकेज डील के अंदर आती है। सो काफी सारे लोगों को वो मर्सिडीज चाहिए तो सही, पर मर्सिडीज लेने के साथ मर्सिडीज का मेंटेनेंस भी आता है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी आता है। ज्यादातर जो मक्खी जैसे लोग होते हैं उनको मर्सिडीज चाहिए, पर मर्सिडीज का मेंटेनेंस नहीं चाहिए, सर्विस का खर्चा उनको मारुति जैसा चाहिए। तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आप आपके गोल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग। नंबर 2, वो गोल को जब आप पाने के लिए कोशिश करेंगे तो जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ही बड़ी पैकेज की डील होगी। मारुति का मेंटेनेंस मारुति जैसा ही आएगा एंड मर्सिडीज का मेंटेनेंस मर्सिडीज जैसा ही आएगा। दोस्तों जितना बड़ा गोल होगा उतना बड़ा सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, उतना बड़ा, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना बड़ा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आप अग्री करते हैं दोस्तों? क्या आप अग्री करते हैं? जल्दी से टाइप करें कि यस वी डू अग्री और यस अग्रीड, ऐसा कुछ भी आप टाइप करें ताकि मुझे पता चले। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम अब मक्खी नहीं बनेंगे, क्या बनने वाले हैं? मधुमक्खी। सो जल्दी से कौन लोग हैं जो आज के बाद मक्खी की जगह मधुमक्खी बनना चाहते हैं? तो जल्दी से टाइप करें मधुमक्खी, ताकि मुझे पता चले आप में से कितने लोग हैं जो मधुमक्खी के जैसे हैं। सो वो पैकेज डील को एक्सेप्ट करते हैं। वो जो बुरी चीज होती है, जो नेगेटिव चीज होती है, उसके ऊपर नहीं बैठते। वो घटना है तो सही, पर दोस्तों वो मधुमक्खी गंदगी के ऊपर नहीं बैठेगी, वो कचरे के ऊपर नहीं बैठेगी। वो मधुमक्खी हमेशा फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करेगी। सेम में दोस्तों ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी आपका समय है, जो भी सिचुएशन है, उसमें जो भी हो सकता है, मैंने नेगेटिव चीज, मैंने कचरा, नेगेटिव न्यूज स्पेसिफिकली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आज के बाद कम से कम देखें या तो ना के बराबर देखें। न्यूज जितने भी नेगेटिव है वो कम से कम देखें। एंड आज के बाद हम हमारे बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, कम्युनिटी की ग्रोथ के बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो जो मधुमक्खी गंदगी के ऊपर ना बैठते हुए फ्लावर के ऊपर बैठती है, इन फ्लावर के ऊपर भी डस्ट होगा, पार्टिकल्स होंगे, राइट, वो उसको भी नहीं लेती। वो प्रिसाइजली फूल के अंदर वो जो मीठा रस है, वो मीठे रस को लेती है। एंड जब वो मीठे रस को लेती है और वो जब घर पे आती है तो वो हनी बनाती है। हनी हेल्दी भी होता है, वो कीमती भी होता है और वो समाज उपयोगी भी होता है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये सिचुएशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, मेरे भी बिजनेस के अंदर डेफिनेटली फर्क हुआ है, काफी सारे लोगों के बिजनेस में फर्क हुआ है। एंड दोस्तों खर्चा उतना का उतना ही है, सैलरी तो हमें पे करना ही करना है, रेंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो तो जा ही रहे हैं। और दोस्तों ये सिचुएशन में नेगेटिव थिंकिंग आना 96% लोगों के लिए कॉमन है। मैं आपको टॉप 4% में, माने कि मधुमक्खी के जैसे मैं आपको देखना चाहता हूँ। एंड उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें। सो वेरी फर्स्ट थिंग, स्पेसिफिकली हम आगे बढ़े, राइट, मधुमक्खी के जैसे जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो सबसे पहला हमारी इम्यून सिस्टम होती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। यस फ्रेंड्स, सो आज के बाद हम मधुमक्खी की तरह बनेंगे। और उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव में एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों ये समय के अंदर, एक थोड़े समय पहले की बात है, बॉम्बे के अंदर नी रिप्लेसमेंट के बारे में पर्टिकुलरली सर्जरी करने वाले थे, 100 ऑपरेशन होने वाले थे। एंड साइकोलॉजिस्ट की टीम के द्वारा डॉक्टर को बताया गया कि आपको 50 लोगों के ऑपरेशन को करने हैं। इन 50 लोगों के ऑपरेशन को आपको नहीं करने हैं, जस्ट उनकी नी के ऊपर, जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, उनके कट करते हुए वहां पर इंसिजन्स लेने हैं, राइट, वहां पर आपको सिर्फ टांके लगाने हैं ताकि उनको वैसा फील हो कि हमारा ऑपरेशन हो चुका है। एंड दोस्तों उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 100 के 100 लोग जब उठे, उसमें से 50 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, 50 लोगों का ऑपरेशन नहीं हुआ था, बट 50 लोगों को वैसा ही ट्रीट किया गया जैसे कि उनका ऑपरेशन हुआ हो। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आउट ऑफ दैट 100 पीपल, 98 लोग थे जो 10 या 15 दिन के आराम के बाद वो वॉक करना और दौड़ना उन्होंने चालू कर दिया था। उसको 100 में से 98 लोगों ने चलना शुरू कर दिया था, दौड़ना शुरू कर दिया था, मानते हुए कि हमारा ऑपरेशन हो चुका है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव थिंकिंग, वो 98 लोग थे जो
चलना और दौड़ना शुरू किया था, हालांकि ऑपरेशन तो सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का ही हुआ था। सेम वे मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, आपके माइंड में अभी एक ही विचार आ रहा होगा कि साहब वो 2 व्यक्ति का क्या हुआ? माइंड ज़्यादातर वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी से पकड़ लेता है ना। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ वो जो 2 लोग बचे थे उसमें से एक व्यक्ति था जिसका ऑपरेशन हुआ था और एक था जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ था। बट वो दोनों कौन थे? ऑपरेशन होने के बावजूद भी दोस्तों वो पर्टिकुलरली नहीं चल पाया था, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया था, उसको सेम का सेम प्रॉब्लम था। द रीज़न इज़ व्हाट? रीज़न इज़ व्हाट? कि उसको कोई नेगेटिव सजेशन देने वाला मिल गया था। उसके फ्रेंड या रिलेटिव में से कोई व्यक्ति ने उसको बोल दिया कि एक रात में 100 लोगों के ऑपरेशन हुए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपके जीवन में नहीं हुआ है। आपका ऑपरेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, वो तो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही रात में 3 डॉक्टर ने 100 ऑपरेशन किए, तो ज़रूर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और ये 2 लोग वैसे सोच वाले थे कि मेरा जीवन नेगेटिव है, मेरे जीवन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ही सब कुछ बुरा होता है, ये सोचने वाले लोग थे, जिनका ऑपरेशन होने के बावजूद भी समहाउ वो नहीं, नहीं कर पाए थे, राइट? अपने पैरों पे चल नहीं पाए थे। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करें। एंड जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, दोस्तों मेरे जीवन के अंदर अ, अब लाइक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो यूट्यूब पे भी है। इनिशियली समहाउ वो पूरा हम नहीं देख पाए। मैंने मेरे करियर की शुरुआत एज़ अ मैकेनिक के तौर पे की हुई थी। ₹700 मेरा सैलरी था। 9th स्टैंडर्ड के अंदर, स्कूल के अंदर फीस भरने के लिए मुझे काम करना पड़े, वो सिचुएशन थी। एंड वहाँ से मैंने मेरे करियर की शुरुआत करते हुए दोस्तों, मैंने 15 इयर्स की एज पे मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी, कामकाज की शुरुआत की थी। 12th स्टैंडर्ड तक मैंने एज़ अ मैकेनिक के तौर पे काम किया। फिर कॉलेज में आने के बाद मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड बेचे हुए हैं। मेंबरशिप बेची हुई है। टू व्हीलर की हेल्पलाइन की जो मेंबरशिप होती है वो मैंने सेल की हुई है। और काफ़ी सारा मैंने मार्केटिंग का एंड सेल्स का मैंने काम किया। वहाँ पर ₹4000 से लेके ₹8000 तक की मेरी इनकम होती थी, सैलरी होती थी कॉलेज के टाइम पे। एंड दोस्तों ये वही व्यक्ति है कि वहाँ से शुरुआत करके 29 की एज तक लाइफ के मर्सिडीज बेंज तक के जो भी ड्रीम्स हो सकते हैं वो सारे ड्रीम्स मैंने पूरे किए हैं। और वो होने के पीछे का रीजन है दोस्तों, एंड दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग। आज से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि हमको हनी बी की तरह बनना है, हमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव थिंकिंग करना है। एंड दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो भी लोग यहाँ पर है, आप सभी लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग मेरी मोबाइल ऐप के अंदर मेडिटेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर, जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, आप सभी लोगों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपकी इनकम को ग्रो करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के अफर्मेशन का मेडिटेशन है, राइट? तो यूट्यूब पे जाके भी यदि आप परीक्षित जुबनपुत्रा मनी मेडिटेशन आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अभी तक वो मेडिटेशन तकरीबन 13 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पे किया हुआ है। नंबर 2, एंड मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि वही मेडिटेशन को आप ऑडियो के फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो वो ऑडियो आप मेरी मोबाइल ऐप के अंदर पा पाएंगे। जो भी लोगों का वेट लॉस करने का टारगेट है तो उसका भी मेरा पर्टिकुलरली मेडिटेशन है। आई वुड रिकमेंड कि आप वो मेडिटेशन को वहां पर भी कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। फीमेल्स जो भी यहाँ पर है, जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके लिए 7 चक्र मेडिटेशन है और वो अमिताभ पारेख के द्वारा वो मेडिटेशन है। मैं सारी बहनों को, सारी बेटियों को, सारी माताओं को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो 7 चक्र मेडिटेशन मेरी मोबाइल ऐप के थ्रू वो आप करें। पॉजिटिव थिंकिंग आप यदि डेवलप करना चाहते हैं तो सुबह में उठ के आप न्यूज़पेपर पढ़े, उसकी जगह पर सुबह में उठ के एक बार आप मेडिटेशन की शुरुआत करें। टोटल 6 टाइप के मेडिटेशन है। आपको बिजनेस डेवलप करना है उसका मेडिटेशन, 7 चक्रा का फीमेल को लेकर मेडिटेशन, स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर बच्चे हैं उनके कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके लिए अलग से मैंने मेडिटेशन रखा हुआ है। जो भी एरिया में पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं, आई वुड रेकमेंड कि वो मेडिटेशन का आप उपयोग करें, राइट? वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज पॉजिटिव हमें रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए माइंड का, सुबह में उठ के हम न्यूज चालू नहीं करेंगे। सुबह में उठ के न्यूज़पेपर, काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं आते तो डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। काफी सारे लोग सुबह में उठ के ही न्यूज के चैनल चालू करते हैं। दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा सुबह में सबसे पहले आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, वॉक करें, उस तरीके से पॉजिटिव दिन की शुरुआत करें। नेगेटिव न्यूज आप नहीं भी चाहेंगे तो भी दुनिया वाले आपको देने ही वाले हैं।
सो नेगेटिव न्यूज के पीछे आप ना जाए, पॉजिटिव न्यूज के पीछे जाए। तो आप में से कितने लोग हैं जो पॉजिटिव मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे? तो जल्दी से पॉजिटिव बनने के लिए पॉजिटिव मॉर्निंग की शुरुआत, तो जल्दी से पॉजिटिव मॉर्निंग आप टाइप करें ताकि मुझे पता चले। नाउ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम काफी सारी बार जब ऐसे कुछ भी हम सीखते हैं, तो सीखने के बाद मोटिवेशन है वो लंबे तक टिकता नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोटिवेशन का जो शब्द है वो है मोटिव प्लस एक्शन। माने मोटिव माने आप जो गोल डिसाइड करते हो वो मोटिव है आपका, जो आपका पर्पस है वो। एंड नंबर 2, वो पर्पस को पूरा करने के लिए एक्शन जब आप लेते हो तब वो मोटिवेशन कंप्लीट होता है। तो यहां पर मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिव दे रहा हूं, आपका गोल क्लियर कर रहा हूं, मैं आपका पर्पस क्लियर कर रहा हूं, मैं आपके एक्शंस को कैसे बनाने चाहिए उसके लिए मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, मोटिवेशन कब कंप्लीट होगा? जब आप कल मॉर्निंग में मेडिटेशन करेंगे, जब आज रात को सोने से पहले आपके गोल को 3 एरियाओं के अंदर आप बाइफरकेट करेंगे, और फिर आप जब मेडिटेशन करेंगे, नेगेटिव न्यूज को आप कम देखेंगे, उस समय पे आपका मोटिवेशन का डेफिनेशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, क्या आप ये तीनों चीजों के ऊपर एक्शन लेंगे? तो जल्दी से आप टाइप करें एक्शन, यस या एक्शन आप टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप एक्शन लेने वाले हैं। एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, एक्शन लेनी है तो कैसे लेनी है? एक्शन लेनी है तो हमें कैसे लेनी है? तो दोस्तों, यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं एक व्यक्ति का, जो है पर्टिकुलरली बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग यदि हम सभी लोगों को डेवलप करना है तो बिस्मिल्लाह खान का एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो शहनाई वादक थे ना दोस्तों, वो शहनाई बजाने का काम करते थे। एंड मैं आपको कहूं कि शहनाई बजाते बजाते, राइट, वो उतने ज्यादा लाइक शहनाई बजाते बजाते वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। सो उनके जीवन का एक किस्सा कि जहां पर उनका लाइव शो आने वाला था रेडियो के ऊपर। एंड रेडियो के ऊपर जब उनका लाइव शो आने वाला था, उस समय पे उनको थोड़े 15 या 20 दिन पहले ही थोड़ा सा बुखार आया। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो पता चला कि थोड़ा सा लंग्स में कोई इन्फेक्शन है और कुछ हैवी बुखार है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 1 महीने तक आपको, क्योंकि आपकी उम्र भी ज्यादा है और शहनाई बजाने के लिए सबसे ज्यादा लंग्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको शहनाई का बजाने का आपका जो काम है वो नेक्स्ट 1 महीने तक आपको नहीं करना है। बट समहाउ उन्होंने रेडियो के ऊपर उनका 20 मिनट का लाइव शो आने वाला था। एंड वो समय के अंदर बिस्मिल्लाह खान का कमिटमेंट था, तो बिस्मिल्लाह खान ने वो कमिटमेंट को ठुकराया नहीं। जो समय पे उनका जो रेडियो का जो शो था वो वहां पर गए, क्योंकि उनको हैवी बुखार था, तो समहाउ एसी को बंद कर दिया गया एंड उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया। डॉक्टरों ने मना किया था कि आप शहनाई ना बजाएं, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके लंग्स के ऊपर आ सकता है। एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति को डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड नंबर 2 पॉजिटिव थिंकिंग के बाद उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, काम लिया, जो कमिटमेंट था वो पूरा किया। दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा उस सेम कमिटमेंट लेवल हम हमारे जीवन के अंदर भी लाए, और उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया। दोस्तों, 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। 20 मिनट का लाइव रेडियो शो था, उसकी जगह पर 25 मिनट हुए, उसकी जगह पर 30 मिनट हुए, उसकी जगह पर 40 मिनट हुए, उसकी जगह पर 50 मिनट हुए, 55 मिनट हुए। 55 मिनट तक वो पसीने से लथपथ 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 वो शहनाई बजाते गए, बजाते गए, बजाते गए। 55 मिनट के बाद जैसे उनकी आंखें थोड़ी सी खुलती है, एंड उस समय पे रेडियो जॉकी के द्वारा उनको इशारा किया जाता है। बैक ऑफ द माइंड उनको लगता है कि शायद शहनाई में ठीक तरीके से नहीं बजा पाया, इसीलिए मुझे रोका गया है। उनको अभी तक पता ही नहीं है कि 20 की जगह पर 55 मिनट तक उन्होंने शहनाई वादन किया हुआ है, जो मेडिकली इम्पॉसिबल था। एंड दोस्तों, वो डरे हुए, सहमे हुए, पसीने से लथपथ, वो शहनाई वादन को बंद करते हुए स्टूडियो से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो स्टूडियो से बाहर जाते हैं, होता ये है कि स्टूडियो के सभी लोग, जितने भी लोग थे, वो उनको उनके कंधों पे उठा लेते हैं। वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, मन ही मन में प्रश्न है कि मैंने कैसा बजाया होगा। वो पूछते हैं कि मैंने कैसा बजाया। एंड तब
उस समय पे जवाब आता है कि क्या खूब बजाया, क्या खूब बजाया, और 20 मिनट नहीं पूरे 55 मिनट बजाया। दोस्तों, वो 55 मिनट शहनाई वादन उन्होंने किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा क्या खूब बजाया, क्या खूब बजाया। एंड तब बिस्मिल्लाह खान का जवाब था, मैंने क्या खाक बजाया, मैंने क्या खाक बजाया, लगता था आज तक मैं बजाता हूं खुद खुदा के लिए, पर लगता है आज खुद खुदा ने मेरे लिए बजाया है, मेरे लिए बजाया है। एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, जब आप आपका जो भी काम है, आप जो भी बिज़नेस के अंदर है, उसके डेवलपमेंट को लेकर कोई भी काम करने के लिए आज जब आप बैठते हैं, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, वो काम आप 100% करें। नेगेटिव थिंकिंग के साथ करेंगे तो वो काम को आप 100% नहीं कर पाएँगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग रखें और उसके बाद में वो काम 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। तो मेरा ये मानना है कि जैसे बिस्मिल्लाह खान को ऊपर वाला सपोर्ट कर सकता है, साथ कर दे सकता है, वैसे ही हमें हमारे महाश्रमण गुरु जी का साथ हो सकता है, महावीर भगवान का साथ हो सकता है, सारे तीर्थंकरों का साथ हमें मिल सकता है, यदि हम इरादा पॉजिटिव रखें। और नंबर 2, हम 100% डिवोशन के साथ काम करें। तो दोस्तों, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल ही आ जाए, आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग के साथ काम करेंगे, तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जैसा बिहेवियर नहीं हो पाएगा, 100% डिवोशन के साथ काम नहीं होगा। सो यस, सौरभ ने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव थिंकिंग प्लस डेडिकेशन इज इक्विवेलेंट टू सक्सेस। सही बात है आपकी, 100% सही बात है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये टाइम पे आपको ये चीज के ऊपर फोकस करना है। नंबर 2, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। हो सके तो आप लोग पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, राइट? मैंने अभी तक अराउंड 6000 प्लस बुक्स पढ़ी हुई है एंड ऑनलाइन कोर्सेस मैंने काफी सारे लिए हुए हैं दोस्तों। एंड जो भी मैं सीखना चाहता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, बुक के माध्यम से मैं सीखता हूँ। तो 6000 बुक्स 9th स्टैंडर्ड से मैंने रीडिंग की शुरुआत की हुई थी, तब से लेके आज मेरी एज 35 की है। एंड दोस्तों, मैंने रिटायरमेंट लिए 5 साल हो चुके हैं। सो 30 साल की एज तक जो भी ड्रीम हो सकते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड नंबर 2, 100% डेडिकेशन के साथ एंड डिवोशन के साथ मैं जो भी मेरा काम करता हूँ वो 100% करता हूँ। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा ये दोनों चीज पर्टिकुलरली आप फोकस करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप आपके माइंड को मेडिटेशन के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से पॉजिटिव करें। या नंबर 2, आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ें एंड वो पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हुए आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। एंड दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। मेरा पेरेंटिंग का कोर्स है, हैप्पी मैरिड लाइफ का कोर्स है एंड इनफैक्ट करियर मैनेजमेंट का भी, करियर मैनेजमेंट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ का मेरा कोर्स है। दोनों 2-2 घंटे के कोर्स है। सारे जैन भाई बहनों के लिए, तेरापंथ समाज के लिए, पूरे जैन समाज के लिए मैं आपको दोनों कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं। एंड उसके लिए parikshitjubanputra.com/free gift पे यदि आप जाएंगे, parikshitjubanputra.com/free gift पे आप जाएंगे एंड आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो 2 वर्किंग डेज में आपका हैप्पी मैरिड लाइफ का कोर्स आपके दाम्पत्य जीवन को ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए, एंड नंबर 2, आपके बच्चे के लिए सही करियर आने वाले समय के लिए कैसे चूज करें, बच्चे के अंदर कौन सी गॉड गिफ्टेड टैलेंट छुपी हुई है उसको कैसे जाने, बच्चों को कैसे जीनियस बनाए, उसका मेरा सेकंड कोर्स है। वो दोनों कोर्स हमारे समाज के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर आप सभी दोस्तों को देना चाहता हूँ। सो आई वुड रिकमेंड parikshitjubanputra.com/free gift पे आप जाए। इन केस आपको बाद में कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारी कंपनी की हेल्पलाइन पे फोन करते हुए भी आप बाद में वो चीज जान पाएंगे। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव बुक पढ़नी है, मेडिटेशन करना है एंड जो भी हम काम करेंगे वो 100% करना है। अब नाउ फ्रेंड्स, मैं जो भी यहाँ पर काफी सारे, क्योंकि हम सभी लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस की हमारी कम्युनिटी है, तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बिजनेस ग्रोथ को भी 10x लेके जाने के लिए दो टिप्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यदि आप सभी लोग अग्री करें तो। क्योंकि वैसे यदि हम देखें कि हमारा समय 5:30 से लेकर 6:30 ऑलमोस्ट हो चुका है, बट यस, यदि आप अग्री करें तो मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए
2 पावरफुल टिप्स है जो शेयर करना चाहता हूं। यदि आप टाइप करें यस बिजनेस टिप्स, तो मुझे पता चले कि आप वो बिजनेस टिप्स चाहते हैं। ये समय पे आपके बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजें हो सकती है, राइट? एंड उसमें से जल्दी से आप टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वो बिजनेस टिप्स चाहिए। तो वो 2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो काफी सारे लोगों को बिजनेस टिप चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग दोस्तों, अब हमें हमारे बिजनेस को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। एंड हम जितना हमारे बिजनेस को डिजिटलाइज करेंगे उतना ही ज्यादा हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये लॉकडाउन हुआ, ऑलमोस्ट महीना हुआ, मेरी जो इनकम है वो जितनी पहले होती थी, माने बहुत ही अच्छा सा कॉर्पोरेट ऑफिस है, मर्सिडीज है, काफी अच्छा स्टाफ है, वो सब रहते हुए जो लोग सब काम करते हुए फुल फ्लेज में हम जितना पैसा कमाते थे, सारे लोग अपने ही है, इसीलिए मैं कह सकता हूं उतनी ही इनकम यही ये महीने में भी मेरी उतनी ही है। और यदि लॉकडाउन लंबा चला तो भी मेरी इनकम उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस को पूरा डिजिटलाइज किया हुआ है। एंड अब मैं मेरे लाइफ के अंदर वो मिशन के ऊपर चला हूं कि मैं टोटल 10 लाख बिजनेसमैन को हेल्प करना चाहता हूं कि वो उनके बिजनेस को डिजिटलाइज कर पाए, एंड ताकि कोई भी सिचुएशन के अंदर वो उनके बिजनेस को ग्रो कर पाए, राइट? एंड उसके लिए मे बी हम इन फ्यूचर जैसे लॉकडाउन खुलेगा, आप सभी दोस्तों के लिए हम अलग अलग एरिया के अंदर हम वो डिजिटल एज मिलियनर्स क्रिएट करने के लिए हम लाइव सेशंस भी करेंगे। और मे बी इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो स्पेसिफिकली डिजिटल एज का यूज करते हुए किस तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो करें, उससे रिलेटेड हम इसी तरीके से मे बी फेसबुक लाइव, मे बी जूम के थ्रू हम सारे बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मीटिंग करेंगे। पर दोस्तों उसके लिए 2 पैरामीटर्स जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, जो आपको फोकस करने हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज, आपके बिजनेस के अंदर आपको 60 to 70% काम वैसे हैं जो मोनोटोनस है, जो रूटीन में है, जो एक ही काम बार बार आपको करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरी कोई भी प्रोडक्ट है उसको समझाने के लिए जब भी मेरे कोई भी क्लाइंट फोन करते हैं कि भाई आपका लीडरशिप का वर्कशॉप है, बिजनेस डेवलपमेंट का वर्कशॉप है, आपका पेरेंटिंग का वर्कशॉप है, आपका मोटिवेशन स्पीकर बनने का वर्कशॉप है, वो क्या है वो समझाए, तो उस समय पे 70% इंफॉर्मेशन होती है जो हमें हमारे कस्टमर को सेम ही चीज बतानी होती है, सेम ही चीज समझानी होती है। क्या आप अग्री करते हैं दोस्तों? तो आपको क्या करना है, वो 70% चीज जो सेम है उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। जो आपके पास फ्री टाइम है और आपके रूटीन काम के अंदर 70% जो आपको मोनोटोनस तरीके से सेम ही काम करना पड़ता है, या तो कस्टमर को समझाने के लिए या तो फिर नंबर 2 स्टाफ को समझाने के लिए। आपको क्या करना है कि आपके बिजनेस के अंदर जब भी कोई नए व्यक्ति को आप एनरोल करते हो, आपकी दुकान के अंदर कोई भी नए बंदे को आप बिठाते हो, तो उसको 70% चीजें होती हैं जो कॉमन होती है। आपके कंपनी के वैल्यूज क्या होती है, कौन से टाइम पे आना है, कौन से टाइम पे जाना, चाबी किसके पास होगी, क्या क्या जो जो भी 70% कॉमन चीजें हैं, उसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये फ्री टाइम में बैठे हो तो आप लिखो। नंबर 1 उसका डॉक्यूमेंट बनाओ, एंड नंबर 2 उसका आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल से वीडियो बना लो। एंड फिर आपको क्या करना है, वो वीडियो फॉर्मेट को आपको जो नया एम्प्लॉय आता है उसको आप दे दो। नंबर 2, जो भी कुछ नई चीज आप सिखाना चाहते हो, आपके स्टाफ को आप जूम मीटिंग के द्वारा सिखाना या समझाना शुरू करो, उनको भी मोटिवेट करना शुरू करो। नंबर 3, आपके कस्टमर को लेकर जो भी 70% चीजें समझानी पड़ती हैं। दोस्तों पहले मुझे टैलेंटेड सेल्स होने की जरूरत पड़ती थी, और फिर मुझे पता चला कि जो भी कस्टमर को समझना है वो सेल्समैन समझाए, उससे अच्छा मैं खुद समझाऊं। एंड इसीलिए सारी प्रोडक्ट को समझाते हुए हमारे 5 मिनट के, 10 मिनट के, 1 घंटे के, 2 घंटे के, वैसे हमने अलग अलग मॉड्यूल्स वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं। तो जिसके पास ज्यादा समय है, डिटेल में प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं, हम उनको 1.5 से 2 घंटे के वेबिनार के अंदर लेकर आते हैं। नंबर 2, जिनके पास कम टाइम है उनके लिए 10 से 15 मिनट का हमारा पर्टिकुलरली वहां पर वीडियो होता है कि जिसके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है, वो 15 मिनट के अंदर क्विक रिकैप करते हुए वो प्रोडक्ट क्या है उसको समझ ले और डिसीजन ले कि वेदर वो बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो सेम में फ्रेंड्स, आपके बिजनेस के अंदर स्टाफ को डेवलप करने के लिए 70% कॉमन चीजें हैं, बिजनेस के लिए कस्टमर को डेवलप करने के लिए 70% कॉमन चीजें हैं,
वो दोनों चीजों को आप देखें एंड दोनों का डॉक्यूमेंटेशन बनाए, दोनों के इस तरीके से बैठे बैठे आप मोबाइल के थ्रू आपके सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाने शुरू करें एंड वो वीडियोस को आप उन तक पहुंचाएं। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फ्री टाइम के अंदर जब आप बैठे हुए हैं तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो और क्या चाहते हैं या और क्या चाह सकते हैं उसके बारे में सोचें एंड वो जो आपके पास टाइम है वहां पर नई प्रोडक्ट या नई सर्विस के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। सो मुझे ये लगता है कि इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जब आप करेंगे इन सबकी वीडियोस आप बनाएंगे तो आपका 70% हेडेक लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको जो भागना है वो भाग पाएंगे, बट वो जो रूटीन और मोनोटोनस जो काम है वो काम वीडियोस के माध्यम से 2-3-4 महीने तक होता रहेगा एंड आप अपने बिजनेस ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाएंगे तो भी आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, चाहे B2B बिजनेस में हो या B2C बिजनेस में हो, तो मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है या लिंक्डइन मार्केटिंग है, तीनों को मैं आपको रेकमेंड करूंगा। उसके लिए यदि आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो काफी सारे आपको फ्री के वीडियोस मिलेंगे, उसको आप देखते हुए कुछ ना कुछ आप सीखते रहें। फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग एंड लिंक्डइन मार्केटिंग, क्योंकि ज्यादातर हमारे काफी सारे होलसेल के व्यापारी हैं जो B2B सेक्टर में है, तो आपके लिए पर्टिकुलरली लिंक्डइन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यूट्यूब के माध्यम से आप चाहो उतना बिजनेस ग्रो कर सकते हो एंड इनफैक्ट इन फ्यूचर हम यदि चाहेंगे अब सभी लोगों के साथ मिलते हुए हम बिजनेस के लिए और ज्यादा डिटेल के अंदर और ज्यादा डेप्थ में हम बात करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि यूट्यूब में भी, लिंक्डइन में भी, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, आप तीन में से कौन सी चीज का यूज करेंगे, राइट, वो आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे भरत भाई ने बताया कि फ्री वीडियोस यूट्यूब पर है आपके, डेफिनेटली 300 से ज्यादा मेरे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है एंड एवरी वीक में एक नया वीडियो रखता हूँ। आई वुड रेकमेंड कि वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, इस तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप स्टाफ की ट्रेनिंग का मॉड्यूल वीडियो के माध्यम से बनाएं एंड कस्टमर को समझाने के लिए जो भी 70% कॉमन चीज है वो भी उसके वीडियोस बनाएं, ताकि जो भी नए सेल्समैन को आप हायर करते हैं, पुराना बंदा चला भी जाएगा तो भी आपको टेंशन नहीं है। नए बंदे को आप वीडियो दिखा दिखा के जल्दी से तैयार कर पाएंगे, 2 दिन में वो बंदा तैयार हो जाएगा एंड जल्दी से काम पे बैठ पाएगा और आप बिजनेस के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन, यस और नो? तो जल्दी से आप क्लियर है तो जल्दी से आप कहे कि यस, जल्दी से आप टाइप करें यस ताकि मुझे पता चले। वेरी गुड फ्रेंड्स। सो नाउ विल, यस, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी डेफिनेटली हम कोर्स के बारे में इन फ्यूचर प्लान करेंगे। विल के बाद आता है दोस्तों एंड दैट इज दिल। दिल आता है एंड दैट इज कि हमें हमारे परिवार के साथ हैप्पीनेस के साथ रहना है एंड ज्यादातर बोले हम विदाउट एडवाइस तो शायद ऐसे सीट बेल्ट की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों, और ऐसे सीट बेल्ट के माध्यम से काफी सारे एक्सीडेंट को भी रोका जा सकता है। हमने काफी सारी सिंसियर बातें कर ली है तो क्यों ना थोड़ा सा फन किया जाए दोस्तों। और ज्यादातर घरों के अंदर देखा गया है कि काफी सारे लोग अपना ओरिजिनल काम भूल के, साफ सफाई का काम उनको याद है, अपना ओरिजिनल काम तो काफी सारे लोग भूल गए हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई भी हो, इट डजेंट मैटर हु यू आर, वाइफ इज वाइफ, वाइफ तो वाइफ ही रहती है दोस्तों। एग्री कहते हैं, राइट। सो ऐसा क्यों होता है? आज चाइना के अंदर लॉकडाउन के बाद डाइवोर्स का रेशियो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इंडिया के अंदर होम वायलेंस, यस दोस्तों, घर के अंदर होने वाली वायलेंस टोटल डबल हो चुकी है, माने 100 टाइम्स वो काफी गुना बढ़ चुकी है। एंड ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ज्यादातर फीमेल को ऐसा लगता है कि पुरुष मुझे समझ नहीं पाते, और सारे हस्बैंड को यदि हम देखें तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी हमको समझ नहीं पाती। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, पुरुष का जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है, जो फीमेल का दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है। दोनों के दिमाग कैसे काम करते हैं वो पूरा मैंने हैप्पी मैरिड लाइफ के मेरे आप सभी लोगों के लिए वो कोर्स फ्री है, अदरवाइज उसकी 500 रुपीज कॉस्ट होती है ऑनलाइन सेशन के लिए, पर दोस्तों वो आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई वुड रिकमेंड कि परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच / फ्री गिफ्ट के ऊपर जाते हुए आप वो बुकिंग करवाएंगे, आपको वो पूरा दोनों का ब्रेन कैसे काम करता है वो पूरी डिटेल मैंने वहां पर बताई हुई है। पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज द टाइम कि जहां पर पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, दिस इज द टाइम
कि जहां पर आपके बिजनेस के कस्टमर्स ने आपका साथ छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, दिस इज द टाइम कि जहां पर आपके फैमिली ने आपका साथ निभाया हुआ है। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, आप टेंशन में हो सकते हैं। पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, जब दुनिया ने छोड़ दिया तब वो परिवार ने साथ दिया। तो दुनिया ने छोड़ दिया उसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड जो एंगर आ रहा है, वो हम हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर ना निकालें। मैं कहना चाहता हूं कि हम घर के अंदर गुस्सा ना करें। स्पेसिफिकली जो भी मेल्स है, स्पेसिफिकली आई वुड रिकमेंड कि हम घर के अंदर जितनी शांति बना के रखेंगे, उतना ज्यादा हम हमारी फैमिली लाइफ के साथ अपनी बिजनेस लाइफ को भी ग्रो कर पाएंगे। सो फैमिली लाइफ में हमें हैप्पी होना है एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है। ये दो गोल पर्टिकुलरली हमारे जीवन में होना चाहिए। एंड इसलिए मैं कहता हूँ, बिजनेस में एक गोल रखो पैसा कमाने का, और घर में एक गोल रखो प्यार कमाने का। सो ज्यादातर मैं कहना चाहता हूँ, मेल जो ईगो के कारण सोचता है, लॉजिक के कारण सोचता है, लॉजिक से सोचता है। एंड जो फीमेल होती है वो इमोशनल होती है, वो ज्यादा केयरिंग होती है। हम चाहे उसको कितना भी टॉन्ट मारे, हम चाहे उसको कितना भी टॉन्ट मारे, पर फिर भी वो हर बार तैयार होने के बाद हमको वही पूछती है कि आज मैं कैसी दिखती हूँ। पर हस्बैंड तैयार होने के बाद वाइफ को कभी भी नहीं पूछेगा कि आज मैं कैसा दिखता हूँ, यदि हस्बैंड को वाइफ टोंट मार दे तो, क्योंकि वो ईगो से सोचता है। तो दोस्तों, दिस इज द टाइम कि जहां पर अब हम हमारे ईगो को थोड़े समय के लिए साइड पे रखें। आपके ईगो को यूज करना है आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए यूज करें। समाज के अंदर अच्छा सा दान दे, दुनिया के लिए पीएम रिलीफ फंड के अंदर अच्छा सा दान दें, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करें। बट गुस्सा करते हुए, बच्चों के ऊपर, वाइफ के ऊपर गुस्सा करते हुए हमें हमारे ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करना है। तो दोस्तों, अगेन याद कराना चाहता हूं, जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया तब वो परिवार ने ही साथ दिया हुआ है। एंड इसीलिए मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा कि परिवार के साथ, सुख के साथ, शांति के साथ आप रहें। यदि आपको गुस्सा आता है तो मैं आपको दो चीज रेकमेंड करूंगा। वेरी फर्स्ट थिंग, आप मॉर्निंग में विटामिन डी यदि लेते हैं, मॉर्निंग में विटामिन डी, तो वो आपको डिप्रेशन एंड एंगर से दूर रखने का काम करता है। सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि सुबह में आप उठे, उसके बाद सुबह में 8:30 9, या अभी तो क्योंकि ओजोन लेयर और हवा इतनी साफ है कि सुबह में 10 बजे पहले की आप पौने घंटे की धूप आप ले। आप में भी विंडो हो सकता है, मे बी टेरेस हो सकता है, मे बी बालकनी हो सकती है, वहां पर रोज सुबह में आप आधा पौना घंटा वहां पर टाइम बिताएं। वहां पर डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम आप करें। डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपके मन को, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, विटामिन डी आपको मिलेगा। एंड दोस्तों, उसके कारण आपका मन के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, विटामिन डी। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग। एंड यदि आपको कोई भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए गुस्सा आता है, तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि उस समय पे वो सिचुएशन की, वो जो भी बातें हैं, वो बातों को साइड पे करते हुए, वो बातों को साइड पे करते हुए वहां से दूर हो जाए। आप आपके फेवरेट गाने सुने, मे बी ये वीडियो अब आपके पास अवेलेबल होगा, ये वीडियो को बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पर्टिकुलरली आप रिपीटेडली आप इसको सुनते रहें, ताकि पॉजिटिव जितना आप जाएगा उतना धीरे धीरे एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। पर दोस्तों, हमें हमारा गुस्सा फीमेल के ऊपर नहीं निकालना है, बच्चों के ऊपर, क्योंकि काफी सारे, जब हम फीमेल के ऊपर गुस्सा निकालते हैं फीमेल, फिर वो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमें ये चीज नहीं करनी है। राइट फ्रेंड्स? एंड मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छी वाइफ होती है जो हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस कर देती है। क्या आप अग्री करते हैं दोस्तों ये पिक्चर को देखते हुए? एंड मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर आप जो नॉलेज पाना चाहते हो, जो पैसा पाना चाहते हो, एंड जो लाइक शक्ति चाहते हो, वो तीनों की तीन चीज वाइफ के, आपके घर के अंदर आने के बाद आपको तीनों की तीन चीज बड़ी होगी। आपका घर के अंदर रिस्पेक्ट वाइफ के आने के बाद मिला होगा। दोस्तों, शादी के पहले हमको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। जैसे ही लड़की डिसाइड होती है ना, राइट, जिस तरीके से रिश्ता डिसाइड होता है, उसी तरीके से या उसी दिन से हमको कुमार कह के बुलाया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारे घर के अंदर हमको रिस्पेक्ट देने का काम वो वाइफ ने किया हुआ था। एंड इसीलिए हमारे परिवार में उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज सगे चाचा ने भी अकेले कभी भी वो लड़के को अकेले डिनर पे कभी नहीं बुलाया होगा, सगे मामा ने कभी नहीं बुलाया होगा।
पर दोस्तों जैसे ही वो रिश्ता तय होता है, उस सगे चाचा या मामा डिनर पे बुलाते हैं, रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, फोर्सफुली खिलाते हैं। क्यों? वो लेडी ने, वो लेडी लक ने आपके जीवन में काम किया। एंड मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी वाइफ के आपके जीवन में आने के बाद क्या 5 साल के अंदर, शादी के 5 साल पहले आपके पास जो भी पैसे थे एंड शादी के 5 साल के बाद जो आपके पास पैसे हैं, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई? इफ यस, आपको जो रिस्पेक्ट आपके परिवार में मिलता था, वो रिस्पेक्ट आपकी वाइफ ने वो रिस्पेक्ट बढ़ाने में हेल्प की? इफ यस, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वाइफ को रिस्पेक्ट मिले, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, मैं मेरी वाइफ मेघा को हमेशा आप कह के बुलाता हूँ, रिस्पेक्ट के साथ बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा अध्याय, अभी तो हालाँकि छोटा है, वो भी मम्मी को आप कह के बुलाए, तू कह के ना बुलाए। दोस्तों, हर जगह पर कहा गया है, हर शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जो जगह पर, जो देश के अंदर, जो समय के अंदर स्त्री को सम्मान मिलता है, वही समाज का विकास होता है। एंड जो समाज के अंदर स्त्री का विकास हुआ है, वही जगह पर समाज का विकास हुआ है। जो समाज जिन्होंने आज तक स्त्री के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया है, स्त्री का विकास नहीं किया है, वो समाज आज भी पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट यदि मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप आपके बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो कस्टमर को सुनना जितना जरूरी है, कस्टमर को रिस्पेक्ट देना जितना जरूरी है, उतना ही फैमिली मेंबर्स को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। क्या आप एग्री करते हैं? सो आपके परिवार के अंदर आप हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। एग्री करते हैं दोस्तों? एंड आज से मैं चाहता हूं कि अभी, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमारा जीवन साथी में भी, हमारे हस्बैंड में भी, हमारे वाइफ में भी, हमारे मम्मी पापा में भी, हमारे सास ससुर में भी, बच्चे हमारे आजू बाजू में ही होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप अभी उनको देखें, उनकी आंखों में देखें, एंड आप प्यारी सी स्माइल दें। जल्दी से मैं चाहता हूं कि अभी आप मुझे देखते हुए नहीं, पर आपके फैमिली मेंबर को देखते हुए जल्दी से आप एक प्यारी सी स्माइल दें। एंड मैं ये चाहता हूं कि ये स्माइल रोज सुबह में उठने के बाद आप सारे फैमिली मेंबर्स को दें। जल्दी से स्माइल, एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ जल्दी से आप आपके फैमिली मेंबर को हैप्पी इवनिंग विश करें। हैप्पी इवनिंग। आज के बाद हमें गुड इवनिंग नहीं चाहिए, आज के बाद हमें हैप्पी इवनिंग विश करनी है, हैप्पी मॉर्निंग विश करनी है। आज के बाद हमको हैप्पी होना है दोस्तों। तो जल्दी से आप आपके आजू बाजू वाले सभी लोगों को हैप्पी मॉर्निंग या हैप्पी इवनिंग विश करें, स्माइल करें, एंड यहाँ पर आप टाइप करें हैप्पी इवनिंग, ताकि मुझे पता चले कि आपने आपके फैमिली मेंबर को विश किया हुआ है। जल्दी से आप यहाँ पर हैप्पी इवनिंग टाइप करें ताकि मुझे पता चले। मैं देख रहा हूँ कितने भी लोग हैप्पी इवनिंग, वेरी गुड फ्रेंड्स। जल्दी से स्माइल करें। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ, आंखों में आंखें डाल के हमें स्माइल करनी है, आंखों में आंखें डाल के हमें स्माइल करनी है। वेरी गुड फ्रेंड्स, सुपर, एक्सेलेंट, वेरी गुड। काफी सारे, और आपको सामने से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप यहाँ पर टाइप कर पाए। मेघा जी आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। सही बात है प्रवीण जी, उनका काफी अच्छा सपोर्ट है, मेरे बिजनेस के लिए भी, मेरे बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी, एंड मेरी लाइफ के अंदर भी उनका पूरा सहयोग है। और सेम मैं चाहता हूँ कि हर एक वाइफ का अपने जीवन साथी के लिए उतना ही सहयोग होता है। जस्ट जरूरत है कि हम वो जीवन साथी की कदर करें, एंड यदि हम कदर करेंगे तो गारंटी के साथ हम हैप्पी होंगे, और हैप्पी होंगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आप ला ही पाएंगे, राइट? ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, आज के बाद अब हमें स्किल्स को डेवलप करना है। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद अब अपने आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने के ऊपर आप फोकस करेंगे। सो जैसे मैंने आपको, क्योंकि आप सभी लोग फैमिली मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया कि जितनी मेरी इनकम लॉकडाउन से पहले होती थी, उतनी ही इनकम आज भी मेरी चालू है, राइट? सो और वो सारी इनकम मेरी पैसिव इनकम है। सो मैं डेफिनेटली कई कंपनीज में मैं जाता हूँ, जैसे अदानी हो सकती है, अदानी पावर, अदानी पॉट, दोनों की ऑल ओवर इंडिया के स्टाफ को मैंने ट्रेन किया है। बॉश के लिए मैंने काम किया हुआ है, अपने समाज के लिए मैंने काम किया हुआ है। दोस्तों, मैं जब कंपनी के लिए जाता हूँ तो 1.5 से 2 लाख रुपया पर डे का चार्ज करता हूँ। वो लेक्चर के लिए चार्ज ना अभी, क्योंकि अभी फिजिकल लेक्चर पॉसिबल है ही नहीं, राइट? वो पर डे का उतना चार्ज होता है।
हमारे इवेंट्स होते हैं जब हम खुद रखते हैं तो पर पार्टिसिपेंट की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। 1 डे के लिए 8,000 पर पार्टिसिपेंट की कॉस्ट होती है। ऐसे 1.5 से 2 घंटे की जब हमारी इवेंट हो तो हम पर पार्टिसिपेंट 2 से 3,000 रुपए की कॉस्ट होती है। एंड दोस्तों, ये मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें क्योंकि मैंने डिजिटलाइज की हुई थी तो आज मैं टेंशन फ्री हूं। मैं मेरे लिए काम करूं उससे अच्छा मैं मेरे स्टाफ को भी अभी आज उतना ही मैं सैलरी पे कर पा रहा हूं। मैं आज भी उनको जो इंसेंटिव्स है वो आज मैं पे कर पा रहा हूं। एंड मैं ये चाहता हूं कि आप भी आपके बिजनेस के अंदर डिजिटलाइजेशन करते हुए आपके बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे लेके जाए। ये टाइम है कि जहां पर डिजिटल एज के मिलियनर बने। तो नॉर्मल एज के जो मिलियनर थे वो हार्ड वर्कर थे, बट ये जो है वो स्मार्ट वर्कर हैं। एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आजकल तो आप ये देख सकते हैं बैनर भी कि लोगों ने पर्टिकुलरली ऐसा यूज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े समय पहले मैं आबू में गया हुआ था और इनफैक्ट ये काफी समय पहले की बात है, टेंटेटिव 2012-13 की बात है। जब मैं आबू में गया हुआ था वहां पर एक जादूगर था, उसको मैंने उसका जो मैजिक था वो मैंने देखा। नकी लेक के पास ये था। एंड ये जादू देखने के बाद मैंने उसके साथ बातचीत करनी चाहिए कि भाई तू अच्छा जादू दिखाता है, काफी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या तू आएगा? एंड तब ये व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। मैंने पूछा कि भाई कैसे तुझे जानेंगे, कैसे तेरे कांटेक्ट करेंगे? एंड तब जाके ये बंदा बोलता है, 2012 की बात है कि ये बंदा बोलता है कि आप YouTube पे जा सकते हो एंड फतेह खान जादूगर सर्च कर सकते हो, मेरा वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, रोड पे जादू दिखाने वाला, 50 रुपए का जादू दिखाने वाला लड़का यदि 2012 में YouTube पे वीडियो रख सकता है, तो हम हमारी प्रोडक्ट की, हमारी सर्विस की YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर वीडियो रख सकते हैं। हम भी वेबिनार के थ्रू बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हम भी फेसबुक एंड लिंक्डइन का उपयोग करते हुए हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अग्री करते हैं दोस्तों? सो मैं यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होगा। वाटी में बुलाते हैं ना, वहाँ पे अहमदाबाद। आपका नाम क्या है? फतेह खान जादूगर। फतेह खान। और कहाँ आप जाते हो? बहुत जगह जाते हैं जहाँ पे बुलाते हैं कस्टमर। मुंबई गए हो? मुंबई, अहमदाबाद आते हो? आते हैं ना। और आपका जो मैजिक है वो अपलोडेड है कहाँ पे? यूट्यूब में? यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे फतेह खान जादूगर के नाम से। पहले फतेह खान लिखना, फिर इस पे छोड़ के जादूगर लिखना। आबू ऐसा लिखे क्या? नहीं, केवल फतेह खान। अब यही रहता आबू में? नहीं, जयपुर का रहने वाला। और आप सीखते कहाँ हो अपना मैजिक? ये तो पिताजी से सीखते हैं। पिताजी कहाँ अभी? जयपुर में है, पर ऐसे तो वो अभी अहमदाबाद में होटल में जादू दिखाते। कौन सी होटल? रजवाड़ा है ना, रजवाड़ू हाईवे पे, उसमें दिखाते हैं। सो यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का 2012 में पर्टिकुलरली मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, उसके बाद में मैंने YouTube के चैनल को शुरू किया था। मैंने फेसबुक एंड मैंने सारे डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो मैंने सीखने शुरू किए थे। और उसके बाद में मैंने पूरे बिजनेस को डिजिटलाइजेशन के मोड पे के ऊपर लेके गया। एंड मैं आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज का ये जो इवेंट है उसके लिए भी क्यूलेंस ने हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। मुझे पता चला है कि क्यूलेंस के द्वारा भी ऐसे डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो क्यों ना हम उनका भी साथ या सहकार ले सकते हैं। इन फ्यूचर हम चाहे तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ग्रोथ एंड डिजिटल स्ट्रेटेजीज को लेकर भी हम ऐसा वेबिनार रख सकते हैं। क्यूलेंस का हम इन फ्यूचर में डेफिनेटली हम सपोर्ट ले सकते हैं। और इस तरीके से करते हुए आपके बिजनेस को हो सके उतना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाए एंड आपकी प्रोफेशनल सक्सेस को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए एंड टेंशन फ्री लेके जाए, ताकि आप अपने फैमिली के साथ मैक्सिमम आप टाइम स्पेंड कर पाए। आप सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर एंड पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि आज हमारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा ये जो वेबिनार रखा गया है, मुझे ये लगता है कि उसका जो पर्पस है वो तभी सार्थक हो पाएगा। सो मैं लास्ट में फटाफट रिकैप करना चाहता हूं दोस्तों। वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको हमारे जो भी गोल है वो 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। नॉलेज के गोल हो सकते हैं, हमारे मनी के गोल हो सकते हैं
एंड सोशल सर्विस या पावर या अथॉरिटी के गोल हो सकते हैं। तो कौन कौन से समाज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से काम करना चाहते हैं, जैसे ये सिचुएशन के अंदर प्रवीण भाई जो सूरत से हैं, उनको ये विचार आया कि हम ऐसा वेबिनार रखें और समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करें, राइट। वैसे जो भी पर्टिकुलरली अलग अलग समाज के जो भी लीडर्स है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं, तो वो उनके गोल में है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति इन तीनों गोल को बाइफरकेट करें। नंबर 2, अब हमें मक्खी बनना है कि मधुमक्खी बनना है? मधुमक्खी बनना है। देन आफ्टर हम जो भी काम करेंगे हमारे बिजनेस के लिए, वो हम 100% डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ करेंगे। एंड दोस्तों, जब हम कोई भी काम डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ काम करेंगे, तो हमें ऊपर वाले के साथ जरूर से मिलने वाला है। जब वो हम काम करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करें। मेडिटेशन के लिए आप चाहे तो मेरी मोबाइल ऐप को सर्च कर सकते हैं, परीक्षित जुबनपुत्रा मेडिटेशन सर्च करते हुए यूट्यूब से काफी सारे मेरे मेडिटेशंस को आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद में हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने से पहले फैमिली को आगे बढ़ाना है। सो फैमिली में हमारे जीवन साथी को और सारे फैमिली मेंबर को हम रिस्पेक्ट देंगे, स्माइल देंगे, जितना ज्यादा हम हो सके उतने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी एंड साथ ही साथ में फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम मॉर्निंग में जितना ज्यादा करेंगे उतना हम हमारे मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। एंड हम फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं एंड हमारे स्टाफ को ट्रेन करने को लेकर एंड कस्टमर को लेकर हम कुछ वीडियोस एंड कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भी समय होगा, उसके अंदर आपका जो भी बिजनेस होगा, उसके अंदर आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, हैप्पी भी रह पाएंगे, हेल्दी भी रह पाएंगे एंड पॉजिटिव भी रह पाएंगे। सो आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये सेशन आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक आप जरूर से शेयर करें, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप आज के बाद जब भी चाहें इसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार आप डेफिनेटली इसको अब रिवाइज कर पाएंगे। आप इसको रिवाइज करें, अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। एंड सबसे लास्ट में हम भगवान महावीर को याद करते हुए, हमारे गुरुजी महाश्रवण जी को याद करते हुए, प्रवीण भाई एंड मुझे लगता है पूरी टीम क्यूलेंस एंड पूरी जो भी टीम जिनके द्वारा ये चीज पॉसिबल हुई है, जिन्होंने शायद ये पहले हमारा फेसबुक का पेज बनाया होगा या जूम के लिए जो भी लोगों ने, सभी लोगों ने साथ दिया है, मुझे लगता है कि पूरी टीम सही में काबिले तारीफ है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को मिलते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा बेहद खुशी मिली है। हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे एंड खिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।